Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my dear students. Welcome to Commerce World by Sir Farooq Adil. सेकेंड ईयर स्टार्ट्स की हमारी लेक्चर सीरीज कंटिन्यू है और आज के लेक्चर में मैं आपको चैप्टर नंबर 5 के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको तकरीबन 3 क्वेश्चन जो है वो मैं आपको इसमें कराऊंगा और आपको बताऊंगा किस तरीके से जो है वो इनको जो है वो तैयार किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लेंदी है और इसमें हम 3 टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे, तो मैं थोड़ा सा इसको जो है वो जल्दी जल्दी लेके चलूंगा। तो आपके सामने जो है वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा कि आपको कुछ ईयर दिया होगा और साथ में कुछ आपको प्राइसेस गिवन होंगी। जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ईयर आपके पास जो है वो गिवन है फ्रॉम 2015 टू 2021 और आपको कुछ प्राइसेस गिवन है। अब आपसे यहाँ पे वो 3 चीजें पूछ रहा है आपसे, तो ये मैंने कंप्लीट क्वेश्चन बनाया ताकि मुझे बार बार जो है वो चीजें चेंज ना करनी पड़े। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है जी, प्रिपेयर प्राइस रिलेटिव टेकिंग 2015 एज ए बेस ईयर। तो आपसे कह रहा है, पहली बात तो आपसे वो ये कह रहा है कि जनाब प्राइस रिलेटिव्स बता दें। अब जो प्राइस रिलेटिव्स हैं वो सिंपल इंडेक्स नंबर भी कहलाते हैं, ठीक है। तो प्राइस रिलेटिव्स में हम जो है वो इन्होंने बेस ईयर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हमने किस ईयर के रेफरेंस से जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने आपको जो है वो बेस ईयर बता दिया 2015। अगर कभी किसी क्वेश्चन के अंदर बेस ईयर गिवन ना हो तो जो पहला साल होता है वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट बेस ईयर बन जाता है। तो अब आपने जनाब यहाँ पे जो है वो प्राइस रिलेटिव्स तैयार करने, तो हमने एक कॉलम बनाया प्राइस रिलेटिव और ब्रैकेट में लिख दिया 2015 बेस ईयर। तो 2015 को हमने एज ए बेस ईयर लेके हमने इसको अब सॉल्व करना है। अच्छा जी, आसान सा तरीका, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहला आपने काम ये करना है कि जनाब आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला जो होता है प्राइस रिलेटिव का बड़ा आसान सा होता है। फॉर्मूला है जनाब करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है जी। तो आपने करंट ईयर को बेस ईयर से डिवाइड करना है। तो अगर आप यहाँ पर देखें इसमें फर्स्ट पार्ट में, तो करंट ईयर की प्राइस 15 है, बेस ईयर की प्राइस भी 15 है और इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने 100 से। सो आपके पास ऑटोमेटिकली 15 से 15 कट गया, तो आंसर आ जाएगा पहले साल का हमेशा 100, ठीक है जी। तो ये आपने जो है वो 100 का आपने पहला साल निकाल लिया। अब सिंपल आपने क्या करना है कि आपने जब अगले साल में आएंगे तो करंट ईयर की प्राइस चेंज हो जाएगी, करंट ईयर की प्राइस हो जाएगी 18, बेस ईयर रिमेन सेम दैट इज 15 और मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपके पास सेकंड वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेटर देख लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा जनाब 18 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100, योर आंसर इज 120। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, 23 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट पे चलते हैं, 29 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100। आगे चलते हैं, 36 डिवाइडेड बाय 15। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि सिंपल इंडेक्स नंबर में या जो प्राइस रिलेटिव्स होता है इसके अंदर जो है वो डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता। डिनोमिनेटर आपका जो है वो सेम ही रहता है, उसमें आपको चेंज नहीं करना है। जो आपका कोई भी साल है जिसको आपने बेस ईयर बनाया है उसको आपने एज इट इज जो है वो सॉल्व करते चले जाना है। तो अब यहाँ पे मैंने आपको एक दो और कर देता हूँ, 60 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100, योर आंसर इज 400। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे चले जाएं, सो इट मींस दैट 45 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100, योर आंसर शुड बी 300। तो इस तरह से ये आपका जो क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिकली जो है वो सॉल्व होता चला जाएगा और इंशाल्लाह आपको इसमें कोई इशू जो है वो नहीं होगा। तो इट्स अ वेरी सिंपल वन। तो आपने प्राइस रिलेटिव इसी तरह से तमाम टेबल के निकाल लेने हैं। अच्छा, जब आप बेस ईयर बनाएं तो उस बेस ईयर को या तो आप हाईलाइट कर दें या आप कोई एरो बना दें या कोई इसको जो है वो काम, ताकि चेक करने वाले को पता चल जाए कि आपने बेस ईयर क्या लिया है। अगर इसी में वो कहता है जनाब कि बेस ईयर जो है वो आप 2019 की प्राइस के लें, तो जहां जहां पर हमने 2015 यानी 15 रुपए रखे हैं वहां हमने हर जगह डिनोमिनेटर में जो है वो 36 रुपीज जो है वो रखने होते, तो आपका जो बेस ईयर हो जाता वो फिर इसके हिसाब से चेंज हो जाता। तो आप बेस ईयर को चेंज भी कर सकते हैं डिपेंड अपॉन दी क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके दूसरे टॉपिक की तरफ, दैट इज कॉल्ड लिंक रिलेटिव। लिंक रिलेटिव को चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला जरा सा चेंज है, करंट ईयर
डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर, यानी जिस तरह से पुराने वाले फॉर्मूले में आपका जो डिनोमिनेटर था वो सेम रहता है, इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं रहता। ठीक है, तो अगर आपने लिंक रिलेटिव्स तैयार करने हैं तो लिंक रिलेटिव्स तैयार करने के लिए आपको जो चीज चाहिए होगी वो ये चाहिए होगा। अब देखिए, आप पहले साल चाहिए तो 15 डिवाइडेड बाय, क्योंकि इसका कोई प्रीवियस ईयर है ही नहीं तो हमने इसको दोनों में 15 ही पुट कर लिया तो आंसर 100 आ गया। अगर आप इसको डायरेक्ट भी 100 लिख देते हैं तब भी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो 15 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय ये आ गया आपका 100 आंसर। ठीक है, इसको मैंने सेल्स को मर्ज कर दिया, इसको मैं कॉपी कर देता हूं ताकि बार बार जो है वो फॉर्मेटिंग ना करनी पड़े। ये आपके पास कॉपी हो गई वैल्यूज। अब हम इसको जो है वो लिंक रिलेटिव्स की फॉर्म में लेके चलते हैं। देखें जरा क्या कर रहा हूं मैं। अब आपके पास फॉर्मूला याद रखिए, करंट ईयर की प्राइस है 18, प्रीवियस ईयर की प्राइस है 15 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास फॉर्मूले में ऑटोमेटिकली 120 आ जाएगा। अब जब यहां पर आएंगे तो यहां से वैल्यूज चेंज होना स्टार्ट होंगी। करंट ईयर की प्राइस है आपके पास 23 और प्रीवियस ईयर की प्राइस है 18। तो ये जब आपने इसको डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया आपने इसको 100 से, so 23 divided by 18 multiplied by 100, your answer become 127.27। सिमिलरली हम आगे चलते हैं इसको लेके, यहां पर आ जाते हैं। करंट ईयर की प्राइस है 29, प्रीवियस ईयर की प्राइस है 23 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज इक्वल्स टू 29 divided by 23 multiplied by 100, your answer become 126.08। तो इस तरह से आप 1 बाय 1 करते हुए अपने जो लिंक रिलेटिव्स हैं उनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको जो है वो लिंक रिलेटिव्स जो है वो समझ में आ गए होंगे। लिंक रिलेटिव्स के अंदर डिनोमिनेटर जो है वो चेंज होता रहता है और जो प्राइस इंडेक्स होता है या जो सिंपल इंडेक्स नंबर होता है उसमें आपका जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा सेम रहता है, फिक्स्ड रहता है। अच्छा, तीसरी चीज जो आप इसमें से पूछते हैं आपसे वो आपसे पूछते हैं चेन इंडाइसिस। ठीक है जी, चेन इंडाइसिस जो है वो पूछा जाता है। इसमें से तीसरी चीज जो होती है कि चेन इंडाइसिस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो चेन इंडाइसिस का भी जरा चीजें फॉर्मेट देख लीजिए, इट्स वेरी सिंपल। फॉर्मूला पहले याद कर लीजिएगा इसका। चेन इंडाइसिस का फॉर्मूला होता है लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय चेन इंडाइसिस ऑफ प्रीवियस ईयर, और इसको फिर हम डिवाइड कर देते हैं 100 से। ठीक है जी, तो ये इसका जो फॉर्मूला है। अब अगर हम यहाँ पर आपको मैं इसको सॉल्व करवाऊं तो देखिएगा मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूं। पहले हमें चाहिए लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर, तो लिंक रिलेटिव हमने यहाँ पे निकाला हुआ है करंट ईयर का, दैट इज 100 मल्टीप्लाई बाय लिंक रिलेटिव प्रीवियस चेन इंडेक्स में है ही नहीं, तो जो पहला साल होगा वो ऑटोमेटिकली जो है वो चेन इंडाइसिस के अंदर जो है वो 100 ही होगा क्योंकि इसका कोई प्रीवियस ईयर जो है वो नहीं है। अब हम चलते हैं इसके आगे के सॉल्यूशंस की तरफ। अब अगर आप यहां पर आए इसमें तो लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर, अगर आप आंसर चेक करें तो वो आ रहा है 120। चेन इंडाइसिस ऑफ प्रीवियस ईयर, तो चेन इंडाइसिस जो प्रीवियस ईयर का जो अभी हमने निकाला यहाँ पे दैट इज 100, ये हमने निकाला हुआ है चेन इंडाइसिस ऑफ प्रीवियस ईयर, और फिर इसको हमने डिवाइड कर दिया 100 से, तो ऑटोमेटिकली आंसर 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो आंसर आपके पास आ गया 120। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, यहां से अब आपके पास जो है वो आंसर्स जो है वो चेंज होना स्टार्ट होंगे। चेन लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर दैट इज 127.27 मल्टीप्लाई बाय चेन इंडाइसिस ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी ये वाला आंसर जो हमने ऊपर निकाला है ये हमने लेना है 120 और डिवाइड कर देना है इसको 100 से। चलिए जी कैलकुलेटर उठाते हैं। 127.27 मल्टीप्लाई बाय 120, आंसर आया आपके पास, उसको डिवाइड कर दिया आपने 100 से, दैट बिकम 152.724। तो 152.72 आपने उठा लिया, पॉइंट के बाद 2 नंबर लेने हैं और राउंड ऑफ नहीं करना। ठीक है जी, तो ये हमने यहां से इसको जो है वो पिक कर लिया।
नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आपके पास आ जाएगा जनाब यहाँ पे लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर, जो हमने पहले निकाला हुआ है 126.08 मल्टीप्लाई बाय चेन इंडाइसेस ऑफ प्रीवियस ईयर, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है 152.72 और इसको फिर हमने डिवाइड कर दिया 100 से। सो योर आंसर शुड बी 126.08 multiplied by 152.72 divided by 100, your answer become 192.54। ये आ गया आपके पास अगला आंसर। तो इसी तरीके से हम इसको करते चले जाएंगे। मैं एक दफ़ा ये टेबल कंप्लीट, जितना भी टाइम बचता है मैं इसको कंप्लीट करता रहता हूँ ताकि आपके आंसर्स जो है वो साथ साथ टैली होते रहें। तो 36 को हमने डिवाइड किया 29 से और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। सो योर आंसर शुड बी 36 divided by 29 multiplied by 100, 124.137, 124.13 ले लिया हमने। और इसके बाद आगे आ जाइए 45 divided by 36 multiplied by 100, 45 divided by 36 multiplied by 100, your answer is 125. And final, the answer 60 divided by 45 multiplied by 100, answer is 133.33. 60 divided by 45 and multiply by 100। अच्छा जी, वीडियो किसी वक्त भी एंड हो जाएगी, तो आई होप कि आप लोगों को टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा। मैं इसको कंटिन्यूसली लेके चल रहा हूँ साथ साथ, लेकिन अगर आपको कहीं भी कोई इशू हो तो काइंडली उसको जो है वो आप कमेंट सेक्शन में उसको सवाल पूछ लीजिएगा, तो मैं आपको कोशिश करके जितनी जल्दी हो सकता है आपको उसका जवाब जो है वो दे दूंगा। अच्छा जी, इधर आ जाते हैं, फिर से जल्दी जल्दी इसको करते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया था 192.54 तक। लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर दैट इज 122.413 मल्टीप्लाई बाय चेन इंडाइसेस ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100। ये आपके पास जो है वो चेन इंडाइसेस का फॉर्मूला बनता रहेगा। 124.13 multiplied by 192.54 divided by 100, answer become 238.99. Link relative of current year is 125, 238.99 divided by 100, 125 multiplied by 238.99 divided by 100, answer is 298.73. And finally the last one, link relative of current year multiplied by chain indices of previous year divided by 100। let's see final answer क्या आता है हमारा। 133.33 multiplied by 298.73 divided by 100, your answer become 398.29। ठीक है जी, अब आपने यहाँ पर आपका ये आंसर खत्म हुआ। यहाँ पर देखें बेस ईयर प्राइस रेटिव 400 आ रहा है और ये आंसर भी तकरीबन 398 तक जो है वो पहुंच गया है। तो ये हमारा जो है वो टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप लोगों को इसके जो पार्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तीनों फॉर्मूले जहन में रखने हैं आपने, और वो फॉर्मूले बड़े आसान से हैं। प्राइस रिलेटिव, लिंक रिलेटिव और चेन इंडाइसेस। इसका एक अच्छा सा टेबल तैयार करना है ताकि प्रेजेंटर को, एग्जामिनर को इसमें से साफ सुथरी चीज़ें हो। जब भी आप लिखें एक लाइन छोड़ के लिखिएगा। टेबल जब आप बनाएं तो पूरे पेज पे बनाइएगा और एक एक लाइन, क्योंकि इसमें बहुत डिवाइड मल्टीप्लाई होता है, तो उसको अगर आपने कोई लंबा सवाल है तो डबल साइडेड पेजेस यूज़ कर लीजिएगा, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा रखिएगा। तो आई होप कि आपको आज का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चैप्टर नंबर 5 के तकरीबन सारे शॉर्ट मैंने करा दिए हैं। एक शॉर्ट इसका जो है वो रह गया, दैट इज एग्रीगेटिव प्राइस रिलेटिव, तो वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट यूनिट के अंदर आपको समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।